अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम पीके सिन्हा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें ये चैप्टर पढ़ने से पहले आनी चाहिए। सबसे पहले है जी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर पैकेज। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब तक हम इनको समझेंगे नहीं हमें ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। हार्डवेयर क्या है, हमारे पास पूरे कंप्यूटर में जितने भी फिज़िकल पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे पास हार्डवेयर में आते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका मॉनिटर है, जो भी जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनको आप टच कर सकते हैं अपने हार्डवेयर में से, अपने कंप्यूटर सिस्टम में से, वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं हार्डवेयर। देन हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके पास जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर आप चीज़ें इंस्टॉल करते हैं इनसाइड द कंप्यूटर, वो सारे के सारे हमारे पास होते हैं जी सॉफ्टवेयर। देन वी हैव प्रोग्राम। अब प्रोग्राम हमने कहा सॉफ्टवेयर क्या होता है कि प्रोग्राम होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या होता है। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। हम कंप्यूटर के अंदर जो भी कमांड देते हैं, जो भी कोडिंग करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये करो ये करो ये करो। उन इंस्ट्रक्शंस को जब हम एक सीक्वेंस में मिला के कोड बना के कंप्यूटर को हम देते हैं तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिस पे कंप्यूटर रन करता है, जिस पे कंप्यूटर डिफरेंट तरह के काम करते हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम क्या है, इट इज़ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। होता किस में, जो ज़ाहिर है कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है, क्योंकि हमने कंप्यूटर को समझाना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो हम इस तरह की लैंग्वेज में रखते हैं जो कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज, जैसे हमारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं जो वो समझता है। तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, और वही कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देन हम एक वर्ड सुनते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है जी, हमारे पास जिस तरह से आपके बंडल्स होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस आते हैं आपकी सिम पे, उसमें क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं आपके पास। अगर आप किसी सिम पे पैकेज लगवाते हैं तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर ही होंगी। कॉल्स की भी होंगी, एसएमएस की भी होंगी, इंटरनेट की भी होंगी, सारे छोटे छोटे बंडल मिलके आपको एक बंडल मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर पैकेज उसी तरह से प्रोग्राम्स का एक बंडल है आपके पास, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है। उसने करना क्या है जी, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारे पास इसके अंदर वर्ड भी आ जाता है, हमारे पास इसके अंदर एक्सेल भी आ जाता है, एक्सेस भी आ जाता है, डेटाबेस पावर पॉइंट भी आ जाता है। तो हमारे पास ये सारे के सारे मिला के क्या बनते हैं, हम इनको इन कंबाइनली करके हम इनको कहते हैं एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, और वो जो सारे हैं वो सारे प्रोग्राम्स थे। अब वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स बन के हमारे पास एक सॉफ्टवेयर पैकेज बन गया, और ऑब्वियसली हम उससे कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन का असाइनमेंट्स बना रहे हैं हम उस पर, एंड ऑल दैट जो भी हम चीज़ें एम एस ऑफिस में करते हैं। यहाँ पास हो गया सॉफ्टवेयर पैकेज। देन हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप ऐप से याद कर सकते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें सिस्टम का वर्ड है, ये बताता है कि इसने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमने इसको बनाया गया, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसने कंप्यूटर को कंट्रोल करना है, जिसने कंप्यूटर के अंदर जितने काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना है, मेनली ये कंट्रोलिंग का काम कर रहा होता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारे पास कौन सी चीज़ है जो कि मेनली कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही होती है, हर चीज़ को देख रही होती है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये जो आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, आपके पास विंडो है, आपके पास यूबंटू है, लिनक्स, जो भी जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कोई भी हो सकता है आपके पास। तो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को कंट्रोल करे। देन द सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल में ऐप्स होती हैं, आप डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी की, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये जो आप बड़े खूबसूरत ये रेट्रिका और ये पता नहीं कौन कौन से अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, आप फिल्टर लगा के ख़ुद को खूबसूरत कर रहे होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है ना जिसको आपने सॉल्व किया। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे ये हमारे पास किस चीज़ में आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। मिसाल के तौर पे पेंट है, स्काइप है, इसके अलावा भी ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। आप अपने माइंड में लाएँ क्या क्या चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं, जो आप बाद में इंस्टॉल करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसने थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है,
ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर अच्छी तरह काम करता है, हमारे पास एफिशिएंट हो जाता है कंप्यूटर जब उसको कोई कंट्रोल करता है। जैसे आपकी अम्मी आपको कंट्रोल करती हैं तो आप उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह से कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि हमारे पास कंप्यूटर सब चीज़ें मैनेज होकर चलती हैं, अच्छी तरह से चलती हैं, फंक्शनैलिटी इसकी अच्छी हो जाती है पहले से। देन और ये ज़रूरी होता है, इसके बगैर तो ये हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। देन वी हैव अनदर फंक्शनैलिटी कि हमारे पास जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर ऑब्वियसली अगर इसी तरह से एक सिंपल मैं कंप्यूटर रख दूँ, हार्डवेयर उसका पोर्शन सारा उसके अंदर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल ना करूँ, वो काम नहीं करेगा। तो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं अपने हार्डवेयर के अंदर, देन उसके बाद सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में देन एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करना शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली एक हार्डवेयर पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई जिन तो नहीं है कि वो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास ये काम कौन कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको भी कौन चला रहा होगा, उनको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही चला रहा होगा। बेसिकली एग्जीक्यूट कौन कर रहा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी आते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में आते हैं। इसके अलावा भी आपको इंटरनेट पे ढेर सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज मेंशन बिफोर कि हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वर्ड प्रोसेसिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसके अलावा ढेर सारी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स आ जाती हैं। नाउ वी हैव लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली किसी भी चीज़ का स्केलेटन होता है कि वो चीज़ है किस तरह से बनी हुई, किस तरह से है। तो लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है वो किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। सबसे पहले क्या होता है जी, हमारे पास एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है, हमारे पास कोई भी जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के पोर्शन की वो सारी आ गई। देन वी हैव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ से मैं लेज़र पॉइंटर चूज़ कर लेती हूँ तो खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। ओके, देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमें उस पर इंस्टॉल करेंगे अपने हार्डवेयर के ऊपर। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे तो देन ही हमारा हार्डवेयर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो जो हमें चाहिए थी अपने सिस्टम को अपने सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या यूज़र की अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमने इंस्टॉल कर ली। देन हमारे पास आ जाता है यूज़र। अब यूज़र क्या है, अब यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हैं। और यूज़र इंटरफेस, इसने कहा है इट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम वाया यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या है, मतलब जो भी आपको फ्रंट एंड पे ये सारी की सारी चीज़ें जो यूज़र को नज़र आ रही होती हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपको समझ आ रही होती है, आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये यूज़र इंटरफेस होता है। तो ये हमारे पास लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर है, इसकी छोटी सी डायग्राम है, बड़ी इजी सी। देन कहता है कि वेज ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर, कि हम एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से लेते हैं। हम कैसे लेते हैं, हम तो जी जाके क्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर को और इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एक इलीगल वे है क्रैक्स इंस्टॉल करना। आप एक तरह से सॉफ्टवेयर को चोरी कर रहे होते हैं। बहरहाल छोड़ते हैं उस बात को। हमारे पास क्या है, हम जो लीगल तरीके हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के, एक है जी बाइंग प्री रिटर्न सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ सब कुछ उसके अंदर मेंशन्ड है, जिस तरह से वो चल रहा है सॉफ्टवेयर वो वाला। हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर को बाय कर लिया। अब वो हमें क्या पड़ेगा, लेस कॉस्टली पड़ेगा। ऑब्वियसली सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है, किस चीज़ ने क्या करना है, कैसे करना है, तो ये हमारे पास हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। फिर हम ऑर्डरिंग अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली हम मिसाल के तौर पे हम इंटरनेट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, कोई भी शॉपिंग की हमने, अगर वो जैसी थी एज इट इज़ वो चीज़ हमने इंटरनेट से उनको कहा कि हमें ऑर्डर कर दें, आप लोग डिलीवर कर दें ये चीज़, अब वो चीज़ हमें लेस कॉस्ट की पड़ेगी। लेकिन अगर हम उनको कस्टमाइज़ करने का कहते हैं, हम कहते हैं कि इस ड्रेस में ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो देन वो क्या करते हैं, वो उसकी प्राइस चेंज कर देते हैं, वो हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो हो जाएगा एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू प्री रिटन सॉफ्टवेयर। देन डेवलपिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब क्या है, डेवलपमेंट है, मतलब बनाना है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना है, खुद बनाना है। अब जब आप बनाएंगे
सॉफ्टवेयर जब आप खुद बनाएंगे, ऑब्वियसली आप पूरा उसको डेवलप करेंगे, तो ये आपको एक्सपेंसिव उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ डिपेंड करता है, अगर आप एक डेवलपर से बनवा रहे हैं तो आपको पैसे तो लग जाएंगे, लेकिन इट इज़ ईजी टू हैंडल, क्योंकि वो आपकी हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग बनी हुई है, जिस तरह से आपने बनानी थी आपने उस तरह से बनवाई है, खुद एक डेवलपर ने आपको बना के दी या आपने खुद बनाई है, ठीक है। देन हमारे पास एक और ये तरीका होता है कि आप डाउनलोड कर लें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर पे। आपके पास इंटरनेट पे कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो उन्होंने अपलोड किए होते हैं कि यहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, ठीक। तो ये हमारे पास 4 तरीके हैं जिनसे आप सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर सकते हैं, और 5वां मैंने वो बताया है जो कि यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर सकते। नाउ वी हैव फर्मवेयर। ओके, हमने पढ़ लिया कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, अभी एक नई चीज़ आ गई है जी, फर्मवेयर, ठीक है। सिस्टम में हम कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिनको हम नहीं टच कर सकते दैट इज़ सॉफ्टवेयर। तो ये बीच में फर्मवेयर एक नई भला क्या चीज़ आ गई है। अच्छा, इस तरह से है कि जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो हम सिर्फ कंप्यूटर की होके रह जाते हैं, हम कहते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। अगर हम कंप्यूटर से थोड़ा सा बाहर निकलें, दिमाग खोलें, तो हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सी और भी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक डिजिटल वॉच, एक माइक्रोवेव, आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, या अगर हम छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारे पास एक रिमोट है। रिमोट, अच्छा रिमोट की अगर हम एग्जांपल लें तो आप ये सोचें कि रिमोट के ऊपर बटन्स लगे हुए हैं, हम उन बटन्स को क्लिक करते हैं, जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास चैनल भी चेंज हो जाते हैं, हमारे पास ऑडियो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर की भी बात तो है बीच में वहाँ पे, तो वहाँ से हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, अगर हम सोचें, हम कहें कि अच्छा उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है ऐसे ही, तो क्या आज तक आपको किसी ने कहा है कि मेरे रिमोट का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, मैं मार्केट से सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल करवा के लाता हूँ, या किसी ने कहा हो कि रिमोट का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करने वाला हो गया ही, चल नहीं रहा। नहीं, इस तरह से नहीं होता। हम लोग जब रिमोट्स वगैरह की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमोट के साथ ये हो सकता है कि आप बैठे बैठे टीवी देखते हुए जिसको चक मार जाते हैं या बाइट कर जाते हैं, बस वो उसके साथ तशद्दुद किया हुआ होता है आपने, और ज़्यादातर उसका हार्डवेयर ख़राब हो जाता है। इससे ज़्यादा रिमोट के साथ क्या होना है। तो हमारे पास इसका मतलब है उसके अंदर कोई चीज़ तो होती है जो हम इंस्टॉल नहीं कर रहे। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड इन हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रीड ऑनली मेमोरी, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड इन हार्डवेयर, यहाँ पे उसने इंस्टॉल का वर्ड नहीं यूज़ किया। होता क्या है, आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर, रिमोट के अंदर आपके पास चिप लगी हुई होती है छोटी सी, ठीक है। वो चिप आपका सारा का सारा काम कर रही होती है। वो जो चिप है वो एक हार्डवेयर है, ठीक, ये वाला हार्डवेयर, ये हार्डवेयर हो गया। देन सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड इन हार्डवेयर, जब हमारे पास वो चिप्स बनती हैं तो उनके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ब्रांड की तरफ से। उसके अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक हार्डवेयर डला हुआ होता है जिसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। दैट इज़ अ रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी, जैसे हम रैम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि सिर्फ रीड ऑनली है, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं फर्मवेयर, और ये हमारे पास चिप्स होती हैं बेसिकली हार्डवेयर के अंदर लगी हुई, जिनकी वजह से हमारे पास सारे का सारा हार्डवेयर जो है वो हमारा काम कर रहा होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फर्मवेयर का। ओके जी, अभी हम पहले वाले कन्फ्यूजन से निकले नहीं थे कि हमारे पास एक और नया टॉपिक आ गया, दैट इज़ मिडलवेयर। होता है हमारे पास मिडलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। सॉफ्टवेयर में ये क्या होता है, हमारे पास मिडलवेयर, बेसिकली मिडलवेयर हमारे पास हिडन होती है, हमें नज़र नहीं आती कि ये वाला सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एप्लीकेशन लेयर है, इन दोनों के बीच में एक लेयर है, दैट इज़ एक सॉफ्टवेयर, दैट इज़ मिडलवेयर। मिडलवेयर ने क्या करना है, हमारे पास ये ग्लू की तरह कनेक्ट कर रहा है उन दोनों चीज़ों को। हमारे पास मिडलवेयर ने कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है, कनेक्शन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, लैपटॉप, हमारे पास इसके अलावा स्मार्टफोन, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास मिडलवेयर क्या कर रहे हैं, हमारे पास इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास, हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास मिडलवेयर एक्ट एज अ ग्लू। ये हमारे पास था मिडलवेयर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मिडलवेयर क्या है, फर्मवेयर क्या है, लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ और पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड